आज ये प्रसंग चला है, वो है 68वें श्लोक से चला है कि गीता जी का ये प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा। ये बात भगवान 68वें और 69वें श्लोक में बता रहे। तो 68वें श्लोक में तो ये कहा कि मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। और अभी जो आज जो श्लोक पढ़ा गया, उसमें भगवान कहते हैं कि उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। तो भगवान गीता जी की महिमा विशेषता से कह रहे हैं कि इसका यदि कोई प्रचार करेगा मेरे में प्रेम रखते हुए, या फिर लोगों में इसको संवाद को कहेगा मेरे भक्तों में, तो उससे बढ़कर और कोई प्यारा मेरा नहीं होगा। और समस्त भूमंडल की बात उन्होंने कह दी। मनुष्य में और कोई उससे प्यारा है भी नहीं, और उसके समान दूसरा कोई प्यारा होगा भी नहीं, या उससे बढ़कर प्यारा कोई भी नहीं है। तो किसी भी तरह से जो गीता का प्रचार करता है, वो भगवान को अत्यंत प्यारा है। यदि कोई गीता को पढ़ता है, दूसरों को इसके बारे में बतलाता है, मन में भगवान के प्रति प्रेम रखकर, और दूसरों को इसे कहता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला इस भूमंडल पर कोई भी नहीं है, और उसके उससे प्रियतर कोई होगा भी नहीं। तो भगवान इस अपने और अर्जुन के संवाद को कितना ऊंचा बता रहे हैं। तो सेठ जी, श्रद्धेय सेठ जी ये कहा करते थे कि कोई यदि गीता की संस्कृत नहीं समझता है, और उसको ठीक समझ में भी नहीं आती है, और उसके पास में कोई समझाने वाला भी नहीं है, पर जो ये मानता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण जी के संवाद को सब में प्रचार करना चाहिए, और अपने गले में एक थैला लटका करके गीता प्रेस की पुस्तकें अथवा गीता जी रखता है, केवल इस भाव से कि इसका प्रचार करेंगे तो बहुत लोगों का उद्धार होगा, तो उसका उद्धार होने में कोई संदेह नहीं। सद्य सेठ जी ये बात कहते थे। तो इस बात को सुनकर के, और हमारे तो पिताजी है वो अपना पूर्वजों का धंधा अर्थात ये सोने चांदी के जेवर बनाने का काम करते थे। तो उन्होंने ये किया कि अपने दुकान के एक हिस्से में हुँ। गोदरेज की 2 अलमारियाँ रख दी, और उनमें गीता प्रेस की पुस्तकें, गीता जी, रामायण जी, भक्तों के चरित्र ये सब रख लिए, और बाहर गीता प्रेस का बोर्ड जो पर्दा होता है वो लटका दिया, या गीता प्रेस की पुस्तकें छपे दामों पर मिलती है। और अब वो ये कहते थे कि अब देखो हमारे उद्धार में कोई संदेह नहीं। क्यों? श्रद्धेय सेठ जी ने ये बात कह दी। तो ये मैंने बचपन में देखा, और फिर जब कभी हमारी छुट्टी होती थी, जैसे गोपाष्टमी का मेला था, रामदेव जी का मेला था, या दूसरा कोई मेला होता, तो
एक गाड़ी में भर के पुस्तकें वहाँ ले जा करके 2-3 कपड़े बिछा के, जैसे ये अपने चद्दरें बिछा के उन पे पुस्तकें रख देते थे और वहाँ गीता प्रेस का पर्दा लगा देते थे और हम लोगों को बिठा देते थे कि छपे दामों पर ये जो कोई ले उनको देनी है। तो इस तरह से उनके मन में इतना श्रद्धेय सेठ जी की बातों का प्रभाव पड़ा और वो गीता जी भी पढ़ते थे। यद्यपि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो श्लोकों को बड़े अच्छी तरह पढ़ते थे और गीता जी याद भी की हुई थी उनके। तो हिंदी और संस्कृत पढ़ लेते थे। तो उनके मन में ये बात आ गई, भगवान ने ये बात कही है और श्रद्धेय सेठ जी ने ये बात कही है। सेठ जी के प्रति उनके बड़ी विशेष श्रद्धा थी। तो उन्होंने जो कह दिया तो बस, अब ये तो हमारे तो अब मुक्ति हो ही गई, भगवान के धाम में ही जाना है, ऐसा उनका विश्वास था। और अंत समय भी उनका ऐसा ही रहा। भगवान नाम सुनते-सुनते उनका शरीर शांत हुआ। तो ये हम लोगों के लिए एक भगवान की गारंटी है कि यदि कोई मेरे गीता शास्त्र का प्रचार करेगा, अर्थात हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का प्रचार करेगा किसी भी तरह, उससे बढ़ कर के मेरा कोई प्रियतर नहीं होगा। तो राम कहते राम, प्रणाम डॉक्टर जी। हैं, बोलिए। डॉक्टर जी, ये गीता है, उनका जो दान करता है, मंदिरों में चढ़ाते हैं, पुजारियों को देता है, तो वो भी अच्छा ही है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी एक प्रकार का प्रचार ही है। हाँ, पढ़ने के लिए दे देते हैं, कोई को बिल्कुल, बांट देते हैं ऐसे। ये भी प्रचार ही है। जी, प्रणाम। तो जी, राम, राम। तो इस पर प्रश्न ये उठता है कि गीता प्रचार करने की यो मान लीजिए योग्यता नहीं है तो वो क्या करे? तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊँगा, ऐसा मेरा मत है। अर्थात गीता जी समझता भी नहीं है लेकिन पढ़ लेता है और कोशिश करता है समझने की, तो भगवान कहते हैं कि उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। तो पूछने वाले के मन में जैसे-जैसे उत्कंठा होती है, कहने वाले के मन में भी वैसी-वैसी समाधान करने की बातें भगवान की कृपा से पैदा होती है। इसके लिए महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे-जैसे बछड़ा गाय के थनों को खींचता है, वैसे-वैसे और अधिक दूध उतरता रहता है। तो ये वास्तव में अगर कोई व्यक्ति प्रचार वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है या शारीरिक अक्षमता है, तो वो इस गीता रूप धर्म में संवाद को अध्ययन करे, पढ़े अथवा पाठ करे, तो भी भगवान कहते हैं कि मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। यज्ञों में श्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ बताया है। 2 तरह के यज्ञ बताए हैं, एक द्रव्य यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। पदार्थ और क्रियाओं की प्रधानता से द्रव्य यज्ञ होता है और अपनी वास्तविक उत्कंठा को लेकर के और वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं और फिर महात्माओं के द्वारा उनका समाधान किया जाता है, उस पर गहरा विचार होता है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। पर यहाँ भगवान कहते हैं कि केवल मेरा पाठ करता है भक्ति पूर्वक, तो भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। तो वैसे तो ज्ञान यज्ञ की परिभाषा ये है कि उत्कंठा पूर्वक प्रश्न करने वाला हो और विज्ञ पुरुष है, उनके द्वारा समाधान किया जाए, उस पर गहरा विचार विनिमय हो, वास्तविक तत्व को जान करके और वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, ये ज्ञान यज्ञ है। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रेमी भक्त है वो जब इसको पढ़ता है और भक्त को भगवान की कोई बात सुनाता है, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे ही
जो गीता पढ़ता है, अभ्यास करता है, तो भगवान को उस भक्त की याद आ जाती है। इससे वो बड़े प्रसन्न होते हैं और उसके इस गीता पाठ और अभ्यास आदि को ही ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित हो जाते हैं। और वास्तव में जो गीता का पाठ या अभ्यास करते हैं, उनके हृदय में भगवान की कृपा से भगवान की विलक्षण-विलक्षण बातें हैं, वो विशेषता से स्फुरित होती है भगवत कृपा से। यदि कोई प्रचार और अध्ययन भी नहीं कर सके तो फिर क्या करे? तो इसका अगले श्लोक में भगवान ने बताया, श्रद्धावाननसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और दोस्त रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसकी महिमा कितनी बताई है कि गीता जी की पुस्तक भी यदि कहीं रहती है, तो प्रयाग आदि तीर्थ वहां पर निवास करते हैं, ऋषि और देवता वहां निवास करते हैं, बड़े बड़े योगी वहां पर निवास करते हैं। और तो क्या, गोपिका और गोप और नारद उद्धव आदि पार्षद भी वहां पर आ जाते हैं। इसलिए वास्तव में ये गीता जी की इतनी महिमा जानना, और यहाँ तक कहा भगवान ने कि वहां निश्चित रूप से, हे पृथ्वी मैं भी रहता हूँ। ये पृथ्वी जी और भगवान का संवाद है। तो ऐसी महिमा है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें वैसी गीता जी को कहने सुनने का सौभाग्य मिला है। अब यह है कि इसके अनुसार अपना जीवन हम बनाएं, तो फिर हमारे उद्धार में कोई संदेह नहीं। और उद्धार भी ये नहीं है कि मरने के बाद होगा, वो तो हो गई, पर जीते जी हमें आत्मज्ञान अथवा भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इतनी इस गीता जी के पठन पाठन और सुनने सुनाने की महिमा है। हाँ, इतनी बात जरूर है, गीता जी के पढ़ने के बाद भी यदि हम ममता कामना का त्याग नहीं करते, तो फिर इसमें कुछ समय लगता है। जब गीता जी में लिखा ही है, निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति, तो हम अगर ममता कामना विहाय कामान्य सर्वान, कामनाओं का जो अच्छी तरह त्याग कर देता है, तो अगर कामना ममता और अहंकार का त्याग कर दे, तो फिर तत्काल मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं। और भक्ति पूर्वक अगर इसका अध्ययन भी करते हैं, तो पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त के प्रति जो भाव है, वो बताया है। अभी आपने सुनी थी वो कहानी कि वो रोज गीता का पाठ करता और रोता रहता था एक भक्त। तो किसी ने चैतन्य महाप्रभु से कह दिया, वो कुछ समझता तो है नहीं, फिर भी रोने का पाखंड करता है। तो उन्होंने जाके उससे पूछ लिया कि भाई तुम ये पाठ करते हो, तो उसका अर्थ जानते हो क्या? बोले नहीं प्रभु। तो फिर रोते क्यों हो? तो इसलिए कि जब अर्जुन वाच कहता हूं, तो मुझे लगता है कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, उनके मुझे दर्शन होते हैं। और जब भगवान उत्तर देते हैं, तो मेरे को प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होते हैं। और उन दोनों का आपस में संवाद देख करके और मैं मेरे प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए फिर मुझे रोना आता है। तो फिर महाप्रभु ने ये कह दिया कि वास्तव में सच्चा श्रद्धेय भक्ति वाला और श्रद्धा पाठ करने वाला, तो ये सच्चा पाठ करने वाला यही है। तो अगर हम श्रद्धा पूर्वक गीता जी का पठन पाठन करते हैं, तो हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। केवल पुस्तक मात्र की बात आई है इस कहानी में कि पुस्तक का एक, गीता जी की पुस्तक का एक पन्ना फटा हुआ है, वो भी उस सिपाही की जेब में रखने से, वो चुड़ैल से उसका छुटकारा हो गया। तो ये एक बात तो लौकिक है, लेकिन फिर भी ये गीता जी की महिमा में एक ये भी बात कही गई। तो
अब गीता जी से हम लोगों को विशेष लाभ लेना चाहिए। यही आज के इस प्रसंग का सार है। नारायण, नारायण, नारायण। और कोई विशेष बात हो तो आप लोग चलाइए। नारायण नारायण भैया प्रणाम। नारायण, नारायण, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी भैया देखो, जैसे ममता है, कामना है। ममता तो जैसे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खान दिखता ही है, अंदर से तो नहीं है, बट दिखाना तो पड़ता ही है ना बच्चों को प्रेम तो। तब वो भी क्या गलत है? नहीं, नहीं, प्रेम गलत नहीं है, हाँ। लेकिन ये मेरे है ऐसा मानने से होता क्या है कि फिर मेरे और परायों में भेद होता है एक तो। हाँ। दूसरा क्या कि अगर वो बिछड़ जाते हैं तो आदमी को रोना पड़ता है। और तीसरा भगवान की भक्ति की अनन्यता में फ़र्क पड़ता है। ये व्यभिचार दोष है कि हम जी। संसार को भी पसंद करें और परमात्मा को भी कहें, हम आपको भी पसंद करते हैं। तो जैसे कोई स्त्री यदि अपने पति को कहे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर मैं एक दूसरे व्यक्ति से भी प्यार करती हूँ, तो पति क्या समझेगा कि ये व्यभिचारिणी है। भगवान है, वो बड़े दयालु हैं। अब हमें तो वो अपना पुत्र पुत्री ही समझते हैं, लेकिन हमारी तरफ हम देखें तो हम संसार को, अपने परिवार को और अपने शरीर को और अपने मान बढ़ाई को और अपने धन इत्यादि को जितना महत्व देते हैं, तो ये तो भगवान की भक्ति में एक व्यभिचार दोष हुआ ना। तो सबकी जी। सेवा करना, सबसे प्रेम रखना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भगवान के हैं ये सब, वो हाँ, ये अपने तो ये तो बेटे ये को। तो अपने प्रभु की माया। हम तो बोलते हैं आप प्रभु जी के हो, ठाकुर जी को, बच्चों को बोलती हूँ ऐसे। आप हाँ, ठाकुर जी के बोलते हो, तो बस हैं, जो करना है। बोलते तो हैं, पर हमारे हृदय में इतनी ईमानदारी है क्या? ये भगवान के हैं, भगवान चाहे जब इनको उठा ले, तो हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ईमानदारी है क्या? वो तो भगवान की माया है। अब देखो अभी नहीं, माया की बात नहीं। मुझे आप बताइए कि अगर माँ हम होकर ऐसा तो नहीं कह सकते कि भगवान उठा ले, लेकिन ये भगवान की मर्जी है ना, ये भगवान क्या कह चाहेंगे। मैं कहने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपने ममता का प्रश्न पूछा, उसको स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूँ। और अगर हम कह दें प्रभु ये आपके हैं, तो भगवान उठा थोड़ी लेंगे उनको। लेकिन हमारे हृदय का भाव शुद्ध हो गया ना। मान हाँ। लीजिए किसी किसी व्यक्ति ने आपको 5,000 रुपए उधार दिए, आपको किसी समय आवश्यकता थी, हम्म। तो आपने उन रुपयों को ये माना कि इनको मुझे वापस करना है, ये मेरे नहीं है, उनके हैं। तब तो आप ईमानदार हैं। और आप हाँ। यदि उनको अपना ही मान लेते हैं, तो आप ईमानदार नहीं रहे ना, बेईमान हो गए। तो भगवान की दी हुई वस्तु है, मकान भी उन्होंने रहने के लिए दिया है, पर है भगवान का। परिवार हाँ। भी उन्होंने सेवा के लिए दिया है, पर है भगवान का। इस शरीर भी उन्होंने सेवा के लिए दिया है, पर है भगवान का। पर यदि हम इसको अपना मानते रहेंगे, तो हम बेईमान कहलाएँगे, इसलिए उनका ही मानना है। और वो अगर जी। अपनी चीज़ को अपने पास ले लेते हैं, तो हमें दुखी होने का मतलब है कि हमने अपना माना था। ये बात कहने के लिए, समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। और जी। इसका जी। अर्थ ये नहीं है कि भगवान उठा लें, तो फिर माँ है जो कैसे ये इसको सहन करेगी। लेकिन जी। ये बात है जिसके हृदय में भगवान के प्रति अ, भक्ति है, वो तो भगवान के हर विधान में प्रसन्न होगा ही। तो ये बात कहने की मेरे मन में हाँ आई थी, जी। आप मेरे में। हाँ जी। 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 धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम नारायण, प्रभु जी। प्रणाम। सुनने में बात कठिन लगती है, लेकिन भक्तों के जीवन में ऐसा देखा गया है। तो हमारे सामने यदि
उद्देश्य ऊंचा रहेगा तो हमारे अंदर भी इस तरह की हिम्मत आएगी कि भाई वास्तव में जिसकी जो चीज है वो चाहे जब ले ले और चाहे जब दे दे, तो फिर हमारी जो भगवान के प्रति भक्ति है उसमें निर्मलता आएगी, उत्कृष्टता आएगी। और जीते जी पराभक्ति की प्राप्ति तो उनको ही होती है जो इस तरह से ईमानदार होते हैं भगवान के प्रति। जी। जी, प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छे। नारायण, नारायण। प्रणाम, प्रणाम। तो 4 बज रहे हैं और कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो फिर कोई भजन सुनाया जाए। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, ये गीता है तो उनको तो अपने सिराने रखकर भी सोना मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि ये अपने से दूर नहीं रहे, अपने पास ही रहनी चाहिए। ये तो तो ये अच्छी है ना? बहुत अच्छी बात है, पर उसको पढ़ना भी चाहिए। हाँ, पढ़ना तो है। पढ़ना तो देखो हरदम तो नहीं पढ़ना, पढ़ते तो हैं ही। पर हाँ, पढ़ना मैं भी तो चाहिए। मैं तो पंचरत्न गीता को अपने पास ही रखती हूँ। जो सोती हूँ तो चारपाई पे सिरांती लेकर ही सोती हूँ। बहुत बढ़िया है, भगवान स्वयं ही है गीता जी। हाँ, गीता जी कोई और ये पोथी नहीं ना नहीं, धारणा है कि ये यही भगवान है। भगवान ही है वास्तव में। गीता जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। भगवान और मैं भगवान सोती हूँ की ना बड़ी तो मैं तो सोती हूँ ना तो यही भाव करके सोती हूँ कि ये परमात्मा है और ईश्वर की गोद में ही नींद आ जाएगी मेरे को, तो इसमें ही सोना है मेरे। बहुत अच्छा, बहुत जी प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। तो क्या करें, भजन सुनाए क्या सुरेश जी, रामानंद जी? हाँ डॉक्टर साहब, किसी का प्रश्न तो लगता नहीं है कि किसी को भी प्रश्न होगा। आप दिनेश जी भजन कुछ सुना बोल रहे क्या? दीजिए। दिनेश जी बोल रहे थे क्या आज गीता भवन में? तो दिनेश जी आपने वहाँ क्या जैसे कोई चर्चा ऐसी थोड़ी एक दो बात चलाओ जैसे, तो कोई डॉक्टर साहब से खुलासा हो जाए। दिनेश जी आवाज आ रही है क्या? लगता है उनको आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, सुनाओ फिर भजन सुनाओ, कोई बात नहीं, बोलने की। याद जी सताए रे, हरी अरे याद बोल रहे हो सतावे। क्या? हाँ, मीनू गुप्ता जी आप कुछ बोल रहे हो क्या? क्या कुछ बोल हाँ रहे, जी म्यूट हाँ बोला जी, था? मैं डॉक्टर बाबू जी से ये पूछना चाहती थी। मैंने उस दिन आपसे भी क्वेश्चन किया था ना कि जब हम हाँ पूछो पूछो। जब गीता पढ़ते हैं तो उसमें जो कर न्यास है वो हम लेडीज घर में जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। मैं किसी को पूछा था ना तो उन्होंने बोला जब तक आपने दीक्षा नहीं लिया है तो आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा ठीक नहीं, ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक करन्यास यू थैंक हृदयान्यास सब कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ, ये है कि जब 3 दिन अशुद्धि की अवस्था में होती है तो गीता जी को छूना नहीं चाहिए। दूसरा कोई जी जी पाठ सुनते रहना चाहिए। जी जी। राम राम। राम राम। वो जो 3 दिन की अवस्था है उसमें हम गीता प्रेस वाले ऐप है ना, जो गीता सेवा ऐप, उससे कर सकते हैं क्या पाठ? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते अच्छा, और एक प्रश्न और पूछना था परम सेवा के विषय में हैं। कि भाई अब प्राणी जाने वाला है लेकिन श्वास 2-4 दिन अटक रहे हैं, तो क्या कर्म करना चाहिए? मतलब गीता पाठ तो कर रहे हैं लेकिन फिर सब घर में मेहमान भी है तो उनका खाने की व्यवस्था भी देखते हैं, फिर वापस जाकर गीता पाठ करते हैं, स्नान भी करवाते हैं, लेकिन अभी प्राण अटके हुए हैं, 3-4 दिन हो गए, तो अब क्या और कर्म विशेष परम सेवा के माध्यम से क्या ध्यान रखें हम? नहीं, ऐसा होना चाहिए कि अपने घर में अगर 5-7 लोग हों तो 2-2 हाँ जी। घंटे की ड्यूटी लगा देनी चाहिए। एक आदमी अर्थ में भगवान नाम कीर्तन करता रहे। और अच्छा। अगर ऐसा भी बिल्कुल संभव नहीं हो तो फिर महाराज जी की वाणी में या कोई अच्छी वाणी में भगवान का हरे राम मंत्र का
कोई अगर नहीं, कैसेट वो हो या सीडी हो, महाराज वाला रेडियो मतलब है, महाराज वाला रेडियो तो चलता ही है दिन भर। हाँ, तो वो कीर्तन चलता रहना चाहिए। एक हाँ नंबर जी, तो वो है कि कोई वहाँ पर 2-2 घंटे से बैठ कर के सुनाए भगवान का ठीक है, कीर्तन, और ठीक फिर है, नहीं हो पाए तो कम से कम उनकी वाणी किसी यंत्र के द्वारा भी अगर सुनते रहे, और ठीक है। बीच-बीच में उनको जा कर के भगवान की याद दिलाए, यदि उनको हाँ, होश है तो। अगर होश हाँ, नहीं वो है तो भगवान का नहीं नाम होश है, बुद्धि भी है और वो खुद भी स्मरण भी कर रहे हैं और स्नान भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर वापस चेतना है यही, सबको हाँ, तो कोई बात चेतना नहीं, इतनी कोई है। बात नहीं। बस यही ठीक ठीक है, है, भगवान नाम कीर्तन सुनाएँ ठीक है, और हाँ, और भगवान की तस्वीर दिखाएँ उनको जब भी होश रहे। ठीक है, राम राम, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। याद सतावे रे, थारी याद सतावे रे, नव छेला श्याम बिहारी थारी याद सतावे रे, नव छेला श्याम बिहारी थारी याद सतावे रे। जग चर्चा जब पड़े कान में, जीव घबरावे रे, जग चर्चा जब पड़े कान में, जीव घबरावे रे, जब काल जियो चूंटी जय भीतर मन अकुलावे रे, तब काल जियो चूंटी जय भीतर मन अकुलावे रे। याद सतावे रे, हरी याद सतावे रे, नव छेला श्याम बिहारी थारी याद सतावे रे। व्याह विनोद उछा जगत रा नाय सुआवे रे, व्याह विनोद उछा जगत रा नाय सुहावे रे, मन मोहन थारी बातां सुन सुन आनंद आवे रे, मन मोहन थारी बातां सुन सुन आनंद आवे रे। याद सतावे रे, थारी याद सतावे रे, नव छेला श्याम बिहारी थारी याद सतावे रे। घर में रहूं फिरूं बाहर चित चैन न पावे रे, घर में रहूं फिरूं बाहर चित चैन न पावे रे, अब हाल बेहाल हुआ ही वडेरा प्राण न जावे रे, अब हाल बेहाल हुआ ही वडेरा प्राण न जावे रे। याद सतावे रे, थारी याद सतावे रे, नव छेला श्याम बिहारी थारी याद सतावे रे। तू चलिया छिप कर बैठो, अखियां मटकावे रे, तू चलिया छिप कर बैठो, अखियां मटकावे रे, कोई दर्शन दे गोपाल लाल अब क्यों तरसावे रे, मोहि दर्शन दे गोपाल लाल अब क्यों तरसावे रे। याद सतावे रे, थारी याद सतावे रे, नव छेला श्याम बिहारी थारी याद सतावे रे, नव छेला श्याम बिहारी हरी याद सतावे रे। नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सुरेश जी भाई जी राम राम। हाँ, राम राम भाई जी, राम राम।